नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, इस वक्त भारत की कूटनीति पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे संदेश की तरह है जिसने दुनिया भर के कई देशों का ध्यान खींचा है। एक ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 मुस्लिम कंट्रीज में बेहद सफल यात्रा, तो दूसरी तरफ उनके राइट हैंड माने जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर मिडिल ईस्ट के अहम देशों के दौरे पर हैं। देश के दोनों प्रमुख ऐसे समय में एक साथ विदेश यात्रा पर हैं जब पूरे विश्व में भारत ने अपनी उपस्थिति अलग अलग मंच से दुनिया को दिखाई है और विश्व भारत की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है कि अब क्या नया होने वाला है। प्रमुख पीएम मोदी जहां मुस्लिम देशों की यात्रा कर रहे हैं, वहीं विदेश मंत्री जयशंकर यहूदी देश इजराइल में मौजूद हैं। एक साथ अलग अलग देशों का ये दौरा दरअसल दुनिया को भारत का एक बड़ा मैसेज है, एक संदेश है कि भारत आज किसी एक खेमे में बंधा नहीं है, बल्कि संतुलित, स्वतंत्र और मजबूत विदेश नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिडिल ईस्ट यात्रा की। पीएम मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत जॉर्डन से की। इसके बाद वे अफ्रीकी देश इथियोपिया और फिर मुस्लिम देश ओमान जाएंगे। इस यात्रा का मुख्य मकसद मिडिल ईस्ट में रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत ने ये ऐसे समय में पहल की है जब पूरी दुनिया जियोपॉलिटिकल तनाव, ट्रेड वॉर, एनर्जी संकट और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे माहौल में जॉर्डन और ओमान जैसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना ये संकेत देता है कि भारत अब सिर्फ सऊदी अरब और यूएई पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ को और व्यापक बनाना चाहता है। अब बात करते हैं जॉर्डन की अहमियत की। जॉर्डन पश्चिम एशिया का एक बेहद अहम जियोपॉलिटिकल हब है। इसकी सीमाएं इराक, सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन से लगती हैं, जिससे ये पूरा क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन जाता है। भारत के लिए जॉर्डन के साथ रिश्ते मजबूत करने का मतलब है पूरे पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना और दूसरे अरब देशों में भी अपना प्रभाव बढ़ाना। आपको बता दें कि जॉर्डन के क्राउन प्रिंस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ओमान जाएंगे, जहां एक बड़ा आर्थिक फैसला हो सकता है। भारत और ओमान के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते यानी CEPA पर मुहर लग सकती है। अगर ये समझौता होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय कंपनियों को खाड़ी क्षेत्र में नए मौके मिलेंगे। ओमान पहले से ही भारत का करीबी रक्षा साझेदार रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा भारत की कूटनीति, व्यापार और रणनीतिक हितों को मिडिल ईस्ट में मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और अब बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इजराइल दौरे की। जयशंकर 2 दिन की यात्रा पर इजराइल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, विदेश मंत्री गिदोन सार और उद्योग मंत्री नीर बरकत से अहम बातचीत की। ये दौरा ऐसे समय हुआ है जब हाल ही में पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इजराइल हमास संघर्ष और मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए जयशंकर की ये यात्रा और भी ज्यादा अहम हो जाती है। ये भारत की सक्रिय और संतुलित कूटनीति का साफ संकेत है। जयशंकर की इस यात्रा से नए MOU, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने वाले समझौते सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल पहुंचते ही जयशंकर ने आतंकवाद पर दुनिया को कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर हानुका सेलिब्रेशन के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई थी। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करने के लिए इजराइल का धन्यवाद भी किया। गौरतलब है कि भारत और इजराइल के बीच पिछले महीने ही रक्षा, औद्योगिकी और टेक्नोलॉजिकल सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और एकेडमिक सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ पीएम मोदी मुस्लिम देशों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जयशंकर इजराइल के साथ साझेदारी को नई ऊंचाई तक दे रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि भारत आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में
संतुलन, संवाद और सहयोग की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। यही है नए भारत की कूटनीति, जहां दोस्ती भी है, मजबूती भी है और साफ संदेश भी। अब आप इन विदेशी दौरों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या हमारा आकलन सही लगता है आपको? तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।